बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सेट्स के अंतर्गत जिसे हम समुच्चय के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत प्रिय बच्चों आज हम सब मिलकर सीखेंगे सबसेट्स, जिसे हम उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय क्या है, आइए इसको सीखते हैं। प्रिय बच्चों, उप समुच्चय यानी उप समुच्चय का मतलब हुआ किसी का एक हिस्सा, किसी का एक पार्ट, किसी का एक पोर्शन। ठीक है बच्चों, इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे हम यक्स को लेट करते हैं, यक्स इक्वल टू आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या। y रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर? सेट यक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। y रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है बच्चों, इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्कूल है। क्या है बच्चों? ये एक स्कूल है। क्या है? ये एक स्कूल है। अब स्कूल है तो स्कूल में क्लास भी होता है। स्कूल है तो स्कूल में क्या होता है बच्चों? मान लेते हैं एक क्लास ये है, दूसरा क्लास हमारा ये है, तीसरा क्लास ये है। ठीक है, और ये गैलरी है। क्या है? गैलरी है। ठीक है, गैलरी के बाद एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। यानी ये मान लेते हैं ये क्लास 9th है, ये क्लास हमारा 10th है, और ये क्लास बच्चों हमारा 11th है। क्या है? 11 क्लास है। ये क्लास बच्चों 12 है। ठीक है, और ये हमारा क्लास 8th है, और ये क्लास जो है 7th है। अब इसमें अगर हम क्लास 9th ले लेते हैं तो क्लास 9th बच्चों क्या होगा? इस स्कूल का एक पार्ट होगा, इस स्कूल का एक पोर्शन होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार यदि हम क्लास 12th के स्टूडेंट को हम ले लें, क्लास 12th के स्टूडेंट इस स्कूल का एक पार्ट होगा। इसी प्रकार यदि हम क्लास 10th के स्टूडेंट को ले लें, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट इस स्कूल के एक पार्ट कहे जाएंगे। क्लियर? यदि हम क्लास 8th के स्टूडेंट ले लें तो क्लास 8th के सभी स्टूडेंट स्कूल के पार्ट कहे जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि सबसेट कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे बच्चों? सबसेट। क्या कहे जाएंगे? सबसेट। क्लियर? इसीलिए यहां पर लिखा गया कंसीडर द सेट X equal to set of all students in your school. Y equal to set of all students in your class. We note that every element of set Y is also an element of set X. समझ में आ रहा है? हम देखते हैं कि y का प्रत्येक एलिमेंट x का भी एक एलिमेंट है। ठीक है, वी से दैट हम कह सकते हैं y x का एक सेट, y x का एक सबसेट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? वही चीज, the fact that
y is a subset of x is expressed in the symbols of y सबसेट ऑफ x। ये सिंबल का हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। y इज ए सबसेट ऑफ x। द सिंबल स्टैंड फॉर इज ए सबसेट ऑफ r इज कंटेन्ड इन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो इसे और एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि ये हमारा सेट है। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर एक सेट बी है। एक सेट बी बच्चों, ये हमारा सेट ए है। सेट ए जो कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट किया गया है। सेट ए के अंतर्गत एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। इसी को हम मेंबर्स भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? yes, इसी को हम एलिमेंट भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर एक सेट बी है। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी में क्या है बच्चों? प्रेजेंट हैं। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सेट बी में प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। यानी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों? सबसेट होने के लिए जो सबसेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट होंगे दूसरे गिवन सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए 1 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 1 बिलोंग्स टू 1 is also belongs to set B. 2 belongs to set A and 2 also belongs to set B. 3 belongs to set A and 3 also belongs to set B. यानी सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं सेट B में क्या है? प्रेजेंट हैं। जैसे सेट A में 1 एलिमेंट है, सेट B में भी 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। सेट बी में एलिमेंट 2 है, सेट बी में भी एलिमेंट 2 प्रेजेंट है। सेट ए में एलिमेंट 3 है, सेट बी में भी एलिमेंट 3 क्या है? प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का एक पार्ट है। सेट ए जो है सेट बी का एक पोर्शन है। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। इसको हम सबसेट कहते हैं। सबसेट की मीनिंग क्या होती है? सबसेट एक पार्ट होता है, सबसेट एक पोर्शन होता है दिए गए सेट्स का। क्लियर? आइए इसका डिफिनीशन क्लियर करते हैं। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, definition subsets। A set is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. In other words, A subset B if whenever A belongs to set A, then A also belongs to set B। ठीक है बच्चों, कहने का आशय यह है यदि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी का भी एवरी एलिमेंट है
तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। क्लियर? लेट सेट ए गिवन है करली ब्रेसेस 2, 3, 5 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 2, एलिमेंट्स 3, एलिमेंट्स 5। सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है बच्चों, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 5, एलिमेंट 7, एलिमेंट 9। ठीक है? यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी में प्रेजेंट हैं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सेट बी में प्रेजेंट हैं। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? Every element of set A is an element of set B implies that A subset B. Clear? यानी सेट A के प्रत्येक एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सेट A is the subset of B. Clear? Yes, sir. Note, प्रिय बच्चों, if there exists even a single element in set A which is not in set B, then set A is not a subset of set B, and we write A is not सबसेट ऑफ बी। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है बच्चों 1, 3। सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है 1, 5, 9। इसे कहेंगे ए सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, एस क्योंकि 3 बिलोंग्स टू सेट ए। 3 belongs to set A, but 3 does not belongs to set B. Clear? तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे A is not subset of B. इसको नोट कीजिए, बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, जैसे सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे, सेट ए के एलिमेंट्स हैं A, B, C, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं B, A, C। यहां पर क्या है? यहां पर ए के एलिमेंट यानी सेट ए में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही एग्जैक्ट सेम एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे सेट ए के एलिमेंट्स हैं A, B, C, एंड सेट बी के एलिमेंट हैं B, A, C। यानी सेट ए के एलिमेंट सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एग्जैक्ट सेट बी में भी एलिमेंट्स हैं। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं implies that A subset B and B is also subset A। ठीक है बच्चों, if and only if A equal to set B। क्लियर? बच्चों, some results on subset। every set
इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 3। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है बच्चों सभी सेटों का जो है सबसेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट containing n elements is 2 की पावर n। जैसे बच्चों सेट ए गिवन है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं a, b, c। सेट ए में एलिमेंट्स के नंबर गिवन है n a इक्वल टू कितना है बच्चों 3। ऐसी कंडीशन में पॉसिबल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ possible subsets टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी 2 की पावर n, ये फार्मूला यूज करेंगे। 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 3 है। तो क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n। इस फार्मूले में n की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई पावर 3 कर देंगे, 2 पावर 3। इसकी मीनिंग क्या हो गई 2 इंटू 2, यानी कितने सबसेट्स होंगे 8। कितने सबसेट्स होंगे बच्चों 8। ठीक है, अब इसे और क्लियर करते हैं। देखिए, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक हो गया बच्चों एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसमें से अलग अलग बनाएंगे सेट ए का, यानी एक सेट ए, दूसरा सेट बच्चों क्या होगा बी। ठीक है, तीसरा सेट हमारा क्या होगा सी। ठीक, फिर इसके बाद दो का पेयर लेकर बनाएंगे, यह आ जाएगा बच्चों ए बी। फिर कामा करते जाइएगा, फिर बी सी, फिर इसके बाद बच्चों होगा सी ए। क्लियर। अब इसके बाद कामा ए बी सी। प्रिय बच्चों, अब 3 का पेयर लेकर के जब बनाएंगे तो आएगा ए बी सी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते हैं बच्चों 8। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड कर लीजिए, या इस प्रकार जो है प्रत्येक सबसेट बना लीजिए। क्लियर। यस बिठा दे। इस प्रकार ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा
every set is a subset of itself. प्रत्येक सेट जो है स्वयं का सबसेट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n. जैसे सेट ए है, इसके 3 मेंबर्स हैं, यानी इसके 3 एलिमेंट्स हैं, a 1 2 3 a b c. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू 3. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8. ठीक है. अब इसके हमने पॉसिबल सबसेट्स ड्रा कर दिया है, पॉसिबल सबसेट्स बनाया. फाई जो है एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है. तो इस प्रकार फाई सेट ए के सबसेट्स हमने बनाए. फाई हो गया. फिर क्या लिखेंगे, 1 एलिमेंट है सिंगलेटन सेट. ये क्या है, सिंगलेटन सेट. फिर बी सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट सी. फिर दो का पेयर लेकर के बना देंगे, ए बी बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी सी. ठीक है. इस प्रकार सबसेट्स फाइंड किए जाते हैं. बता दें. Yes, sir. प्रिय बच्चों, प्रॉपर सबसेट लेट सेट ए एंड सेट बी बी 2 सेट्स. इफ ए सबसेट बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, then A is called, then set A is called proper subset of set B, and B is called superset of A. इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे. सेट A है बच्चों, सेट A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पर देखिए सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है. इक्वल तभी हम कह सकते हैं जब सेट ए के एवरी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट हो, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो. यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट हो. तो ऐसी कंडीशन में सेट ए इक्वल टू सेट बी कहेंगे. किस कंडीशन में कहेंगे बच्चों, सेट ए इक्वल टू सेट बी. जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी में एलिमेंट यदि हो 2, 1, 3, यानी सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सेट ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं सेट बी में भी सेम एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट हो. तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी. यदि सेट बी में सेट ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी. देखिए सेट ए में 1, 2, 3 प्रेजेंट है, सेट बी में भी 1, 2, 3 प्रेजेंट है, लेकिन सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 प्रेजेंट है. इसलिए हम कहेंगे सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी. ऐसी कंडीशन में सेट ए को बच्चों हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट.
क्या कहेंगे? सेट ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे और सेट बी को कहेंगे सुपर सेट। क्या कहेंगे? सुपर सेट। ठीक है, क्लियर? Yes. मिटा दें। Yes. प्रिय बच्चों, पावर सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई पी ए। ठीक है, if number of element in set A equal to m, then number of elements in power set A equal to 2 की पावर m। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। राइट डाउन आर पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट्स ए कामा बी कामा सी। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। फार्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट हैं। 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आएगा बच्चों? 8। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना आएगा? 8। क्लियर? अब हम इस सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स बनाते हैं। सेट ए हमारा गिवन है ए बी सी। सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है बच्चों ए बी सी। अब पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक तो बच्चों 5 होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट इज एवरी सबसेट। एक 5 हो गया। दूसरा हमारा ए सिंगलेटन सेट, फिर कामा बी सिंगलेटन सेट, फिर कामा सी सिंगलेटन सेट, फिर दो का पेयर बनाएंगे कामा ए कामा बी कर्ली ब्रेसेस बी कामा सी कर्ली ब्रेसेस सी कामा ए कर्ली ब्रेसेस। अब फिर कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, इसमें लिखेंगे ए कामा बी कामा सी। ठीक है बच्चों, इतने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम पावर सेट बनाएंगे। क्या? पावर सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? P सेट A। ये P ऑफ सेट A क्या पढ़ते हैं? P ऑफ सेट A। तो पहले हम कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। ये कर्ली ब्रेसेस बना दिया बच्चों। अब इसमें हम डिनोट कर देंगे I कामा सेट A कामा सिंगलेटन सेट B कामा सिंगलेटन सेट सी, फिर कामा पेयर लेकर के ए कामा बी, फिर कामा बी कामा सी कर्ली ब्रेसेस, फिर कामा लगाएंगे। क्या लिखेंगे?
ए बी बी सी, सी कामा ए, फिर कामा कर्ली ब्रेसेस ए कामा बी कामा सी, कर्ली ब्रेसेस फिर ये, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत सभी पॉसिबल सबसेट्स को लिख देने पर पावर सेट फाइंड हो जाता है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. अब हम चर्चा करेंगे इंटरवल ऑफ ए सबसेट ऑफ आर। प्रिय बच्चों, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स लेट ए comma b belongs to real number and a is less than b। ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन जो होता है इस पे जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स कहे जाते हैं। इसके इस तरफ क्या होता है? -1, -2, -3, ठीक है, यानी इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी। और इस तरफ जो होते हैं बच्चों +1, +2, +3, +4, पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये कंसीडर किए जाते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, फर्स्ट टॉपिक है लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। क्लोज्ड इंटरवल को बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। क्लोज्ड इंटरवल्स के एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे एलिमेंट्स है ए कामा बी, x belongs to real number, x belongs to real number such that x is greater than and equal to a and x is less than equal to b। कहने का आशय ये है कि क्लोज्ड इंटरवल में एलिमेंट्स ए एंड बी दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, दोनों शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को बच्चों स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं एलिमेंट्स। यहां पर क्या है कि let a and b belongs to real number, let a and b belongs to real number and a is less than b। a हमेशा जो है b से क्या होता है? कम होता है। क्लियर? Yes, sir. AB, set AB equal to x belongs to real number such that x is greater than A and x is less than B। क्लोज्ड ओपन इंटरवल को बच्चों इस तरह के सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ओपन सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसीलिए लिखा गया ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यानी क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बीच जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ओपन इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है और इसके बीच जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं
जितने भी रियल नंबर्स के मेंबर होते हैं सबको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट ए और ये स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, let a comma b belongs to real number and a is less than b, a हमेशा जो है b से छोटा होता है। यहां पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट a और ये क्या है स्मॉल ब्रैकेट a और b इक्वल टू कर्ली ब्रेसेट x belongs to real number, x belongs to real number such that x is greater than equal to a and x is less than b। इसकी मीनिंग ये है कि अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में a को हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, ए को हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए ये जो है ओपन सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर ये डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किल और इसको कहेंगे ओपन सर्किल। क्लियर? लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल यानी लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में स्मॉल ब्रैकेट और राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट होता है। लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। ऐसी कंडीशन में ए कामा बी ओपन ब्रैकेट ए कामा बी क्लोज्ड ब्रैकेट इक्वल टू x belongs to real number such that x is greater than a and x is less than equal to b। ऐसी कंडीशन में a को हम क्या करेंगे ए को हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड यानी इंक्लूड नहीं करेंगे, बी को हम इंक्लूड करेंगे। इसकी मीनिंग होती है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर? बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, लास्ट टॉपिक है इनवर्सल सेट। इनवर्सल सेट इज ए सेट which is superset of all the sets falling under a particular contract, that is all the set in that particular contract are subsets of the universal set. It is represented by capital U letters. समष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का, सभी सेटों का अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट होता है। अर्थात उस विशेष संदर्भ में सभी समुच्चय
समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। ठीक है बच्चों, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच इज ये superset, which is a superset of all the given set falling under a particular constant that is all the set in that particular constant are subsets of the universal set. It is represented by U. प्रिय बच्चों, एग्जाम्पल, लेट सेट A इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1, 2, 3 and set B equal to curly braces 2, 3, 4, 5 and set C equal to curly braces 6, 7। यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत जितने भी सेट गिवन होते हैं सभी सेट्स को यूनिवर्सल सेट क्या करता है? कंटेन कर लेता है। क्या करता है? कंटेन कर लेता है। देखिए, सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3 है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, ठीक है। इसी प्रकार सेट बी के एलिमेंट 2, 3, 4, 5 ये यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं 2, 3, 4, 5। सेट सी के भी एलिमेंट 6, 7 सेट यूनिवर्सल सेट यू में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यानी जितने भी सेट होते हैं सभी सेटों के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होते हैं। यानी वो सेट जो सभी सेटों का सेट होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।